हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। आज के फोनिक्स के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ नए साउंड। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं हमारे प्रीवियस अब तक के सिखाए हुए सारे साउंड के एक क्विक रिवीजन। आई होप आपने इतने दिन में सारे साउंड्स की एक्शन एंड साउंड की रिवीजन कर दी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा लेटर है लेटर ई। लेटर ई। इसके पहले हम करेंगे हमारे प्रीवियस साउंड रिवीजन। ओके, विच लेटर इज दिस? दिस इज लेटर एस। एस से सन। सन। ए says apple. a apple. T says tomato. t tomato. I says e insect. I says e insect. P says parrot. P says parrot. N says nose. Nest. N says nest. गुड जॉब। ये थे हमारे ग्रुप 1 के लेटर्स। नाउ ग्रुप 2 का फर्स्ट लेटर कौन सा था? एक ही दिन में हमने देखा था C, A एंड CK। इन तीनों का साउंड था क। C says k cat. k cat. K says k kite. k kite. K says k key. Digraph k says k socks. k rock. And clock. वेल डन, वेरी गुड। सो आज हमारा नया लेटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो लेटर है लेटर ई। ई सेज ए। ई सेज ए। हमें इमेजिन करना है बच्चों, नीचे एक पैन है और उस पे हम हमारा एक बैटर ओपन कर रहे, एक पैकेट ओपन कर रहे, ऐसे ए। ई सेज ए। Letter E says egg. Egg. Elephant. E says elephant. E says envelope. E says elbow. E says L. E says eight. E says exit. इस साउंड की आपने बहुत रिवीजन करनी है बच्चों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नहीं तो आप ए ई आई इन साउंड में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इसकी राइटिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम यहाँ पे ट्रेसिंग सीखेंगे तो ये ई लेटर कैसे बनता है? स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन मेक्स लेटर ई, कैपिटल ई। बच्चों को ये रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हमने रीड एंड राइट मेथड करनी है। लाइक जस्ट अ मिनट। ई सेज ए। E says A. Okay, same with the small letter, slipping line, and C makes letter E. E says A. E says A. E says A. Good job. Okay, so हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने लेटर ई की एक्टिविटीज लाई है। सो फिर से हम एक बार ई साउंड का रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ई सेज ए।
egg. E says a elephant. E says a envelope. लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर है जिनका ई से बिगिनिंग नहीं होता, तो हम इसको क्या दे देंगे, एक क्रॉस दे देंगे. ओके, एप्पल, काइट, कैट, इसमें ई का साउंड ए नहीं आ रहा है. ओके, सो वी आर गोइंग टू दिस अ बिग क्रॉस. ओके, हमारी सेकेंड एक्टिविटी है मैच द पिक्चर टू द वर्ड. मैच द पिक्चर टू द वर्ड. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सब ई साउंड इनिशियल्स है, बच्चों को आपने ये रीड करके दिखाना है और बच्चे उसको मैच द पेयर करेंगे. जैसे एग, वेयर इज द एग, हियर इज द एग. एलिफेंट, कहाँ पे एलिफेंट, यहाँ पे, सो एलिफेंट. ऐसे सारे एनवेलप, एल्बो, एल्फ, एग्जिट, बाकी के मैच द पेयर अपने बच्चों से करवाने हैं. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर. इन सब के अपने इनिशियल साउंड सुनने हैं बच्चों, और क्योंकि हम लेटर ई की वर्कशीट करें तो यहाँ पे सब जगह साउंड क्या आएगा, ए. ई सेज ए, ई सेज ए. एग, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्मॉल ई. एग. व्हाट इज दिस, एलिफेंट, एलिफेंट. envelope, envelope. Elbow, show me your elbow, elbow. Good. L, L. Exit, exit. Okay, next activity is circle the correct word. अपने बच्चों को ये साउंड पढ़ के दिखाने हैं एंड बच्चों को बोलना है कि जो साउंड राइट हो उसको हमें बोलना है सर्कल करने के लिए. तो मैं रीड करूँगी और आपने बताना है कि ये एक साउंड कर रहा है या नहीं. ओके, अभी ये 3 लेटर तो आप पढ़ सकते हो. ओके, रीड दिस लेटर. क एट कैट, इज दिस कैट, नो. प इन पिन, इज दिस पिन, नो. दिस इज एग. यहाँ पे आएगा इसका एलिफेंट, तो जो लेटर का वर्ड है उसे हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज टिक और क्रॉस एक्टिविटी आई है. जो भी लेटर ए साउंड आ रहा है अपने वहां से आप क्लैप करना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमें इस लेटर को टिक करना है या नहीं. तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्ट. जहाँ पे भी ए साउंड आएगा आपने क्लैप करना है और उसे हम टिक करेंगे. जिसका भी साउंड ए से नहीं होगा हम वहाँ पे क्रॉस करेंगे. ओके, egg, egg, egg. Good. Elephant, elephant. Yes, take it. Apple, apple. Apple में e का a साउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे a का a साउंड हो गया है, सो हम इसको क्रॉस करेंगे. ओके, cat, cat. Envelope, envelope. Kite, kite. नहीं आएगा. वेरी गुड, गुड जॉब. अभी नेक्स्ट हमारा वर्ड है फाइंड एंड कलर लेटर ई. ये जो ट्रेसिंग और कलरिंग एक्टिविटी होती है ना बच्चों और पेरेंट्स, यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे ना वो लेटर को दिमाग में रख कर मेमोराइज करते हैं कि अच्छा ई कहाँ पे, ई कहाँ पे, ई. तो उनको सिर्फ लेटर ई दिखता है, वो प्रिंट उनके दिमाग में ब्लू प्रिंट के जैसे प्रिंट हो जाती है. तो फाइंड एंड कलर द लेटर ई. तो आपने क्या करना है, काफ़ी सारे लेटर मिक्स में लिखने हैं बुक में, और जहाँ जहाँ पे ई और कैपिटल ई, स्मॉल ई आएगा उसको कलर करना है. और जब भी हमें हमारा वर्ड मिल जाए हमें क्या बोलना है, उसका साउंड. वेयर इज द ई साउंड. ई सेज ए, ये. ई सेज ए, ई सेज ए, ई सेज ए. ओके, लाइक दैट. जहाँ 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 बच्चों को ई साउंड दिखे उन्हें बोलना है ई सेज ए. ओके, और कहाँ पे बच्चा है आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, लेटर ई. यस, लेटर ई सेज ए. गुड. और एंड में मैंने फिर से यहाँ पे आपको एक ट्रेसिंग एक्टिविटी दी है लेटर ई की. ई सेज ए, ई सेज ए. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा. नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारा डिक्टेशन पार्ट। आई होप आप सभी ने अपने बुक पेंसिल साथ में रखे होंगे नोटबुक कॉपी डाउन करने के लिए। मैं यहाँ पे साउंड बोलूँगी और आपने वो लेटर्स लिखने हैं। तो आज के जो भी वर्ड्स हम लिखेंगे वो लेटर्स आएंगे सारे। ओके, उसमें सिर्फ साउंड होंगे हमारे एस, ए, ई, यही साउंड से बनने वाले वर्ड्स आज हम डिक्टेशन में लेंगे। ओके, आर यू ऑल रेडी? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 सेकेंड। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है लेटर ई के लिए पेन। प ए न, पेन। पेन। जैसे मैंने बताया था आपने साउंड को ब्रेक डाउन करना है तो ताकि आपके लिए इजी रहेगा। प ए न, पेन। प ए न, पेन। आपने वन के नीचे वन राइट आउट करना है बिकॉज मेरे को जगह इतनी है तो वर्ड आज ज़्यादा हो गए तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज टेन। ट ए न, टेन। ट ए न, टेन। नेक्स्ट इज सेट। अभी आपने ब्रेक डाउन करना है उसको। सेट, ए ट, सेट, ए ट, सेट। ए ट, सेट। नेक्स्ट है नेट। न ए ट, नेट। न ए ट, नेट। नेक्स्ट है पेट। पेट, प ए ट, पेट। नेक्स्ट है अभी यहाँ पे जहाँ क साउंड आएगा आपको क की डायग्राफ लिखनी है और क की डायग्राफ क्या है? सी के क। नेक्स्ट वर्ड है पेक। पेक, प ए क, पेक। नेक्स्ट वर्ड इज नेक। न ए क, नेक। न ए क, नेक। नेक्स्ट है नेस्ट। अभी इसको ब्रेक डाउन करो। ने साउंड बनना पड़ेगा। नेस्ट, न ए न, ए स्ट, नेस्ट। नेस्ट मतलब जहाँ चिड़िया का घर होता है। नेस्ट, बर्ड्स होम। नेस्ट, नेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप। स्टेप, स्ट ए पर, स्टेप। स्ट ए पर, स्टेप। नेक्स्ट इज टेंट। टेंट की स्पेलिंग तो हमने ऑलरेडी बना ली है तो इट्स टेंट। टेंट, ट ए न, टेंट। टेंट। नेक्स्ट इज केप्ट। केप्ट,
K says K, kept. K कैसे बनेगी? कभी कभी क्या होता है ना, आप इसको K साउंड कर लेते हो, बट दिस इज नॉट K, दिस इज क. क को K बनाना है हमें, क को K बनाना है, तो कैसे करेंगे? क ए, एंड ए साउंड किसका है? लेटर ई का. केप्ट, केप्ट, केप्ट. नेक्स्ट वर्ड इज सेंट, सेंट. ए ट, ए ट, सेंट. नेक्स्ट है पेस्ट, प एस्ट, पेस्ट. प ए स ट, पेस्ट. Next word is test, t a s t, test, test, test. Next है टेनिस. पहले हमने वर्ड बनाना है 10. ओके, ध्यान से देखना, ये बड़ा वर्ड है. ट ए न, 10, और 10 को ही ऐड करना है, नीस. ई साउंड किसका है? आई का. यस, ई, ई. द वर्ड मेक टेनिस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बड़ा वर्ड है, ध्यान से सुनना. ओके, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक में ही आपको बता दूं. एक ही वर्ड आपने लिखना है. इन, इन, ई, इन. उसके हो गया इधर तक. नेक्स्ट इज सेक, ए क, सी साउंड. इंसेक्ट, इंसेक्ट. देखो हमने कितना वर्ड बना, बड़ा वर्ड बना लिया. इन सेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट. ठीक है, और मोर वर्ड यहाँ पे आप बना सकते हो, सिर्फ रिपीटली एस ऐड ऑन करके, बाकी वर्ड्स एज इट इज रहेंगे. सो एक बार मेरे साथ सारे वर्ड्स हम रीड कर लेंगे. ओके, फर्स्ट वर्ड इज प एन पेन, प एन पेन. ट एन टेन, ट एन टेन. स एट सेट, स एट सेट. न एट नेट, न एट नेट. प एट पेट, प एट पेट. प एक पेक, प एक पेक. न एक नेक, न एक नेक. न एस्ट नेस्ट, न एस्ट नेस्ट. स्ट एप स्टेप, स्ट एप स्टेप. ट एंटर टेंट, ट एंटर टेंट. क एप्ट, क एप्ट केप्ट, क एप्ट केप्ट. सेंट, एंटर सेंट, एंटर सेंट. प एस्ट पेस्ट, प एस्ट पेस्ट. ट एस्ट टेस्ट, ट एस्ट टेस्ट. ट एन टेन, न इस निस, टेनिस. ट एन टेन, न इस निस, टेनिस. इंस ए क ट, इंसेक्ट. इसको कैसे ब्रेक किया? इन सेक और ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट. ओके, वेरी गुड. आपने काफ़ी सारा अच्छा ट्राई किया हो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बच्चों को इससे घर की प्रैक्टिस अच्छे से करवा सके. ओके, सो बच्चों के लिए रिवीजन सेशन इधर तक ही था.
अभी नेक्स्ट कुछ रूल्स मैं बताना चाहती हूँ पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और लर्नर के लिए। जो भी हमारे वॉवल साउंड होते हैं, जैसे कि ए देखा, अभी तक हमने ए देखा, आई देखा और आज हमने लेटर ई सीखा। आपने देखा होगा ये सारे वर्ड्स, ए का तो याद रहता है बच्चों को, ए होता है, बट कंफ्यूजन ज़्यादा ये दो लेटर्स में होते हैं, लाइक आई से ई एंड ई से ए। तो इसको थोड़ा किस किस बच्चे को टाइम लगता है रिवीजन करने के लिए, तो इसके लिए अपने कंटिन्यू लेटर, स्पेशली वॉवेल साउंड की प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करवानी है बच्चों से जिनको रिकॉग्नाइज नहीं होता है। इसलिए जब भी हम ये साउंड सिखाए तो बच्चों को याद नहीं आ रहा है कि उनको लेटर ई लिखना है, तो एक्शन करो, ए, ई सेज ए, आई सेज ई सेज ए, आई सेज ई। और वही हमारी सिमिलरली राइटिंग प्रैक्टिस भी बच्चों से करवा सकते हैं, ई सेज ए, ई सेज ए, ई सेज ए। और सेम दिन अपने फिर से आई का साउंड भी रिपीट करवाना है, आई सेज ई, आई सेज ई। तो बच्चों को ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि आई का साउंड अलग है, ई का साउंड अलग है। ओके, सो ये प्रैक्टिस करवानी है। और जो के साउंड हमने सीखा था, अभी आपने देखा होगा कि के जब हम बोलते हैं तो के लेटर का साउंड के ही होता है, ठीक है। जैसे मेरे को केप्ट वर्ड बनाना था, तो कभी कभी बच्चे केप्ट बना नहीं पाते, इसको ही के लिख देते, केप्ट, एक्चुअली कुछ भी बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अपने मेक श्योर करना है कि बच्चों को ये साउंड अलग से इंट्रोड्यूस करना है, क ए के। और आप क्या कर सकते हो, अपने सारे साउंड के 2 लेटर्स वर्ड मर्ज कर देने। जैसे अभी आज मैंने ई सिखाया, ओके, सो प ए पे, ट ए टे, स ए से, न ए ने। को ये साउंड नहीं लगता है, ओके। के, क ए के। जो जो हमारे लेटर के साउंड हो गए उनको हमें एक एक वॉवेल साउंड जोड़ के बच्चों से प्रैक्टिस करनी है। इसका आप अलग से सेशन भी ले सकते हो, जैसे इसका हुआ वैसे ही आप आई का भी बच्चों से बनवा के लो। जैसे आई का साउंड होता है ई, तो प ई पी, ट ई टी, स ई सी, न ई नी, क ई ई, ओके। नेक्स्ट रहेगा अपना ए का साउंड, सेम अपने ए का साउंड भी बच्चों से करवा के लेना है हर वर्ड के साथ। और जैसे जैसे आगे और लेटर्स सीखेंगे इस चार्ट को भी बढ़ाते जाना है, तो बच्चे को ये भी रिवीजन लेना है प्लस साउंड का भी हमें रिवीजन लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ फोनिक्स एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और वो सिर्फ एक बेस बनाता है इंग्लिश के लिए। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। इसके लिए आपको साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली बार बार रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस आपको बच्चों से घर पे करवानी ही है, ओके। ऐसा नहीं वीडियो दिखा दिया, मेरे साथ भी कर लिया, बच्चों को सारे लेटर आ भी रहेंगे, दैट डजेंट मीन कि उनको कंप्लीट इंग्लिश आ गई। जितना बच्चा वर्ड रीड करेगा उतना इजीली बच्चे सेट हो जाएंगे इंग्लिश में, ओके। सो हमने कुछ साइट वर्ड सीखे थे, उसकी भी हमने बच्चों से रिवीजन करवानी थी। एक बार रिमाइंडर के लिए मैं बोल देती हूँ, हमने अभी तक सीखे हैं साउंड इज, एट, इन, द, एज और एन, और एक था सिंगल वर्ड अ। ये सारे साइट वर्ड्स हमने सीखे हुए हैं, इससे हमने सेंटेंस भी बनाए थे ग्रुप 1 के बाद। आपने फिर से ये साउंड रोज के रोज जैसे साउंड प्रैक्टिस होती है इनके डेली प्रैक्टिस लेना है। ए जब भी अकेला आता है रीडिंग सेंटेंस में तो ए का साउंड अ होता है, अ, ओके। ईज, ए टी, एट, आई एन ए, टी एच ई, द, ए एस एस एंड ए एन एन। ये हमने डेली बेसिस पे बच्चों से एक टाइम तो भी रीड करवाना है, सफिशिएंट होता है। रिपीटेडली रोज बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों को ये कम्प्लीटली मगअप और रिकॉग्नाइज होने लगते हैं। सो
इस वर्ड के थ्रू और नए साइट वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। जैसे जैसे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे वैसे वैसे हमारे सेंटेंस बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को भी छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी फोनिक्स में इंटरेस्टेड है, आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर सकते हो। आपकी अगर कोई क्यूरी हो फोनिक्स के रिगार्डिंग या अदर बच्चों के रिगार्डिंग, कोई भी लर्निंग राइटिंग की कोई भी डिफ़िकल्टी आपको आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सवालों के जवाब तो दूंगी ही और ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बने। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।